नमस्कार, मैं हूं आरजे रोहन। समय हो चला है आप सबको सुनाने का शी जिनपिंग की कहानियों का कुछ अंश। कल हमने पढ़ा शी जिनपिंग की कहानियों का तीसरा अध्याय, जहां हमने सुना और समझा कि किस तरीके से शी जिनपिंग ने जमीनी स्तर पर ग्रामीण लोगों से जुड़कर कितना सारा काम किया उनकी डेवलपमेंट के लिए। आसपास चीन की कितनी अलग अलग सभ्यताओं के साथ वो जुड़े रहे और किस तरीके से उन्होंने अपना जो थॉट प्रोसेस है या उनकी जो बिलीव्स हैं वो किस तरीके से पूरे चीन में स्प्रेड हुई धीरे धीरे उनकी जवानी के दिनों में, उसके बारे में हमने जाना। तो चलिए आज शी जिनपिंग की कहानियों का चौथा अध्याय पढ़ा जाए। उसमें से मैं पहला अंश पढ़ता हूँ जिसका नाम है चेचाड़ में शी जिनपिंग, क्षेत्रीय एकीकरण से वैश्विक उपस्थिति तक। चेचाड़ के इतिहास को देखा जाए तो छीन शिवाड़ द्वारा चीन का एकीकरण किए जाने से पहले ये क्षेत्र वे साम्राज्य के नियंत्रण में था। 3 साम्राज्यों के दौर में चेचाड़ पर येन, पाइहू और वारलाड जैसे जंगी सरदारों का शासन था। इन दोनों को सून चेन ने परास्त किया था और यहीं वू साम्राज्य की स्थापना हुई थी। यही वो साम्राज्य था जिसने अपना दबदबा कायम करने के लिए वेई और शू से जंग की थी। मीड़ कालीन के एक उपन्यास 3 साम्राज्यों का संग्राम में इन्हीं 3 राज्यों के संग्राम की चर्चा की है। उपन्यास चीन के महान साहित्यिक उपन्यासों में शुमार किया जाता है। आगे चलकर 589 में छेनशाड़ का नाम बदलकर हड़चाओ रख दिया गया था। सुई राजवंश के कालखंड में दक्षिणी चीन से उत्तरी चीन तक माल ले जाने के लिए उसे सुई राजवंश द्वारा निर्मित ग्रैंड कनाल से जोड़ दिया गया। सूर राजवंश के दौर में हड़चाओ राजधानी हो गया, जो आर्थिक और सांस्कृतिक वैभव का गवाह बना। वर्ष 1131 में सूर राजवंश ने फैसला किया कि साम्राज्य के साथ सीमा शुल्क दफ्तरों में से एक दफ्तर वंचाओ में बनाया जाए। ये दफ्तर खुल जाने से अब वहां के लोगों को समंदर पार किस्मत आजमाने की अपनी उतावली को दबाने की जरूरत नहीं थी। एक रूढ़िवादी देश जो खेतों फसलों की उपासना करता हो और हर तरह की व्यापारिक गतिविधि से परहेज करता हो, उसी वंचाओ के कारोबारियों ने इन बेड़ियों को तोड़ डाला और अपने अपने व्यापारिक साम्राज्य खड़े कर लिए। अपने आर्थिक हितों को समुद्री जहाजों से जोड़कर ये कारोबारी ऐसे पहले चीनी रोमांच प्रेमी बने जिन्होंने विदेशी जमीन पर अपने पांव रखे। यौन राजवंश के समय मार्को पोलो शहर में आया और उसने उसके वैभव का गुणगान किया। यौन राजवंश को सत्ता से बाहर निकालने वाले मीड़ राजवंश ने आधिकारिक रूप से सूबे का नाम च्याचड़ कर दिया। ये नामकरण छेनशाड़ नदी के नाम पर हुआ था, जिसे पहले च नदी के नाम से जाना जाता था। ये च्याचड़ में सबसे बड़ी नदी है। छीड़ राजवंश के काल में अंग्रेजों ने पहले अफीम युद्ध के दौरान निड़पो और तीढ़ाई में छीड़ सेना को परास्त कर दिया। नानचिड़ संधि पर 1843 में दस्तखत हुए और इस तरह संधि वाले बंदरगाहों के रूप में निड़पो को विदेशी व्यापार के लिए खोल दिया गया। थाईफिड बगावत के समय च्याचड़ का ज्यादातर हिस्सा बागियों के कब्जे में चला गया था, जिन्होंने छीड़ राजवंश को लगभग हरा ही दिया था। जापानी आक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोधी युद्ध के दौरान सूबा जापान के नियंत्रण में रहा। निर्माण काल में च्याचड़ की अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर टप रही। बहरहाल नीतिगत सुधार और खुलेपन के बाद च्याचड़ का पूरा परिदृश्य ही बदल गया। च्याचड़ में बदलाव तो आ रहा था, लेकिन अड़चनें तब भी बाकी थी। वंचाओ, ईवू, हड़चाओ, निड़पो जैसे शहर नए अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के केंद्र बन गए और इन्होंने वर्ष 2022 में 1.14 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद की दर के आधार पर च्याचड़ को चीन के सबसे बड़े अमीर सूबों में शामिल कर दिया। कनेक्टिविटी का ज्यादातर काम, खासतौर से यार्ड्स रिवर डेल्टा का काम च्याचड़ में शी जिनपिंग के कार्यकाल में शुरू हुआ था। यहाँ तक कि शी के कार्यकाल के दौरान देहाती इलाकों में भी पर्यावरण को संभालने का काम चल रहा था। च्याचड़ के कृषि और ग्रामीण कार्यक्रम कार्यालय द्वारा संकलित आंकड़ों से इसकी पुष्टि की जा सकती है। आंकड़े दिखाते हैं कि उस समय सूबे के 34,000 गाँव में से केवल 4,000 गाँव ऐसे थे जहां रहन सहन का माहौल अच्छा था। बाकी के 30,000 गाँव का माहौल बुरा था। च्याचड़ के कुछ दिग्गज गाँव में लुईशून, चार्जिएशी और जैकमा जैसे नाम शामिल हैं। अब मैं अगला अंश पढ़ता हूँ जिसका नाम है जमीनी स्तर से सीखने के लिए निरीक्षण दौर। 12 अक्टूबर 2002 के दिन जब 12वें च्याचड़ प्रादेशिक खेलों की शुरुआत हुई, उसी दिन शी जिनपिंग ने प्रादेशिक पार्टी समिति के उप सचिव और च्याचड़ के कार्यवाहक गवर्नर का नया कामकाज संभाला। ये वो दिन भी था जब हड़चाओ में सूबे के अग्रणी काडरों की बैठक बुलाई गई थी।
500 से ज्यादा काडरों की उत्सुक आंखें शी जिनपिंग पर गड़ी थी। उन्होंने हाल ही में नया कामकाज संभाला था। उन्होंने बैठक में पूरी गरिमा से कहा, अपने अपने बेटन लेकर रिले रेस में जमकर दौड़ो। शी जिनपिंग के शब्द सुनकर काडरों को याद आ गया कि हालांकि चाचड़ नई सदी में पूरी तेजी से ट्रक पर दौड़ तो रहा है, लेकिन उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं। शी जिनपिंग ने 13 अक्टूबर की शाम से दौरा शुरू कर दिया। वे सूबेई स्तर के साथ पूरे दिग्गजों से मिले और उनके साथ मशवरा किया। इनमें थेरड, ली फड़फिड़ और श्वेचू जैसे लोग शामिल थे। वे 4 दिनों तक एक एक करके सबसे मिले, जैसे कि वे हमेशा करते थे। उन्होंने जमीनी स्तर पर जन जांच पड़ताल शुरू की, जहां आधिकारिक स्वागत सत्कार, नौकरशाही और औपचारिकताओं के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके अलावा वो आधा समय शहरों, काउंटियों और सूबेई विभागों में भी बिताते थे, ताकि हालात से परिचित हो सकें। 20 नवंबर को केंद्रीय सरकार ने शी जिनपिंग को चाचड़ प्रादेशिक पार्टी का सचिव नियुक्त कर दिया। वर्ष 2003 में शी जिनपिंग ने 53 देशों में ऐसे 25 निरीक्षण किए। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय सरकार और अन्य सूबों व शहरों में नेताओं के साथ 41 मौकों पर विभिन्न प्रकार की 222 बैठकों में हिस्सा लिया। शी जिनपिंग इसी तरह चाचड़ में काम करते रहे। प्रादेशिक पार्टी समिति के सामान्य कार्यालय के उप निदेशक शू कात्सोड ने शी जिनपिंग के अति व्यस्त कार्यक्रम के बारे कहा है कि उनके कार्यक्रम हर तरफ दौड़ भागी, जनता के बीच जाना और हर स्थान पर बार बार जाना जैसे होते थे। अक्टूबर 2002 से जुलाई 2003 तक प्रादेशिक पार्टी समिति के अधिवेशन से पहले शी जिनपिंग ने 11 शहरों, 69 काउंटियों और पूरे सूबे के अधिकतर सूबेई विभागों का दौरा पूरा कर लिया था। निरीक्षण दौरों के समय शी जिनपिंग हमेशा आवाम के काम पर विशेष ध्यान देते थे और पूरी तन्मयता से जमीनी स्तर के लोगों की राय सुनते थे। गोष्ठियों के जरिए लोगों के साथ बातचीत संभव बनाई गई, जहां गांव के काडरों और गांव वालों को प्रेरित किया जाता था कि वे पूरी आजादी और बेबाकी के साथ अपनी राय दें। शी जिनपिंग अक्सर काडरों से कहते थे, सच को सुनो, सच को महसूस करो, व्यवहारिक काम करो और व्यवहारिक नतीजे हासिल करो। दरअसल शी जिनपिंग जब काम करने चाचड़ आए तो उसके पहले ही वो चाचड़ की स्थानीय अर्थव्यवस्था और उन्नत निर्माण आधार से परिचित हो चुके थे। चाचड़ ने भारी भरकम औद्योगिक स्थान स्थापित कर लिए थे। हाइनीड अपने चमड़े और सजावटी कपड़ों के लिए जाना जाता है। फिडू लिबास बनाता है। च्याशन लकड़ी और बटन के लिए मशहूर है। थुरशाय और थुरचाओ ऊनी स्वेटरों के लिए जाने जाते हैं। इनके अलावा चाचड़ में कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों, हल्के टेक्सटाइल फैब्रिक्स, वस्त्र व टाई, जूते व मोजे, चमड़े व फर, छोटे हाईवेयर, छोटे वस्तुओं आदि के अनेक भारी भरकम आर्थिक औद्योगिक केंद्र भरे पड़े हैं। शी जिनपिंग वंचाओं की औद्योगिक खूबियों से परिचित थे, जैसे चमड़े के जूते, शीशे, लाइटर, कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरणों का निर्माण आदि। याद रहे कि जब वे निडत में थे तो वे 3 बार चाचड़ गए थे। दिसंबर 2002 में जब वे वंचाओं के दौर पर थे तो उन्होंने खास तौर से येचिड नामक कम वोल्टेज वाले घरेलू उपकरण उद्योग, चिंड ग्रुप, तिलशु ग्रुप और अन्य उद्योगों को देखा था। उन्होंने कहा था कि औद्योगिक कायाकल्प की गति बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ हाईटेक और उन्नत प्रौद्योगिकों को भी अपनाया जाए ताकि पारंपरिक उद्योगों को बदला जा सके, उनकी उन्नति की जा सके। थुडलू हड़चाओं में क्लस्टर अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हुई और देश की कुल अर्थव्यवस्था में उसका हिस्सा 60% से अधिक हो गया। वस्त्र, पेन बनाने, मशीनरी बनाने, बैग, खिलौने और अन्य उद्योगों को मिलाकर विशेष आर्थिक क्लस्टर बना लिए। खास तौर से फेंशुई टाउन में पेन बनाने का उद्योग बहुत अनोखा है। यहाँ तरह तरह की बॉल पेन का वार्षिक उत्पादन और बिक्री 3 बिलियन होती है। चीन के बाजार में इसकी हिस्सेदारी 1/3 है और वार्षिक उत्पादन लगभग 1.5 बिलियन यॉन का होता है। इसलिए संबंधित राज्य विभागों ने फेंशुई टाउन का नाम चीनी पेन निर्माण का घर रख दिया। 7 जनवरी 2003 को शी जिनपिंग ने शाओशीड में कपड़ा उद्योग और चावल की शराब के उद्यमों आदि का दौरा किया। उन्होंने कहा कि शाओशीड का आर्थिक विकास दमदार रहा है, उसके विशिष्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था से फायदा मिल रहा है और क्लस्टर अर्थव्यवस्था में उसकी अनोखी जगह है।
च्याचाड़ के लगभग सभी काउंटियों में विभिन्न औद्योगिकी ठिकानों के निरीक्षण के बाद शी जिनपिंग ने चूची के एक गोष्ठी के दौरान कहा, उन्नत विनिर्माण आधार को खड़ा करने में तेजी लाना च्याचाड़ के लिए बहुत जरूरी है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक श्रम विभाजन में आने वाले बदलाव के बारे में रणनीतिक अवसरों का फायदा उठाया जा सके तथा विनिर्माण उद्योग के विकास व उन्नयन में तेजी लाई जा सके। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की दिशा में चलते हुए घरेलू व विदेशी पूंजीगत अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को ध्यान में रखकर च्याचाड़ की वास्तविकता के मद्देनजर वहां के तुलनात्मक फायदे को उभरने देना चाहिए। च्याचाड़ को कपड़ा, लिबास और मशीनरी जैसे उद्योगों के प्रतिस्पर्धात्मक फायदे को मजबूत करके उसे कायम रखना चाहिए। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, पर्यावरण सुरक्षा में तेजी लानी चाहिए। भारी रासायनिक उद्योग में कदम रखने चाहिए और ऊंचे किस्म के अंतर्राष्ट्रीय रूप से उन्नत विनिर्माण केंद्र बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो 5 सालों के भीतर अन्य उद्योगों के लिए मार्गदर्शक तथा बड़े व विशिष्ट उद्योगों के लिए प्रकाश स्तंभ बन जाए। उनका भाषण बिल्कुल वैसा था जैसे च्याचाड़ के औद्योगिक विकास का ब्लूप्रिंट हो, खास तौर से क्लस्टर अर्थव्यवस्था की एकजुटता तथा नए उद्योगों की स्थापना का रास्ता खोलने के लिए। इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है क्योंकि च्याचाड़ कई अड़चनों, पारंपरिक विकास के तरीकों और कमजोर औद्योगिक ढांचे से जुड़ा रहा है। उसे बदलाव और उन्नयन की फौरी जरूरत थी। औद्योगिक विकास के लिए ज्यादा निवेश, ज्यादा खपत, ज्यादा उत्सर्जन के रास्ते पर भरोसा करने की तथा सस्ती कीमत, सस्ती लागत और सस्ते तरीके से बाजार को बढ़ाने की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। बहरहाल कुछ उद्यमों के सामने एंटी डंपिंग मामले और व्यापार प्रतिबंध आकर खड़े हो गए। इनकी जंद में लाइटर और शीशे से लेकर चमड़े के जूते, कपड़े और अन्य उत्पाद आ गए। लाभ की दर बेहद कम थी, जो शासन के एक कारोबारी की बातों से पता चलता था। ये कारोबारी एक जाने माने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए कपड़े बनाता था। कारोबारी ने एक बार किसी मीडिया रिपोर्टर से कहा था, इस ब्रांड के एक कपड़े के टुकड़े की कीमत हजारों यौन है, लेकिन फायदा बेहद कम। हर लिबास में 6 बटन होते हैं। अगर बटन की तादाद 8 कर दी जाए तो बंटा धार हुआ समझो। क्वारतूड़ और शढ़ाई जैसे विकसित इलाकों से तुलना की जाए तो आर्थिक परिणाम, उद्योगों के स्तर, भारी दुनिया के लिए दरवाजे खोलना और तकनीकी प्रगति के मामले में काफी फर्क मौजूद था। चचाई के सामने चुनौतियां और मौके मौजूद थे और उनके मूल्यांकन से साफ हो गया कि एक मजबूत आर्थिक सूबा बनाने के लिए जरूरी ये है कि विनिर्माण उद्योग के उन्नयन में तेजी लाई जाए। च्याचाड़ को एक उन्नत विनिर्माण केंद्र के रूप में बनाया जाए, औद्योगिकरण में तेजी लाने वाले सूचना तंत्र को सक्रिय किया जाए और प्रमुख अधोसंरचना परियोजनाओं में बेहतर काम किया जाए। 24 जून 2003 को प्रादेशिक औद्योगिक सम्मेलन बुलाया गया, जो सुधार और खुलेपन के बाद अपनी तरह का पहला आयोजन था। सम्मेलन में उन्नत विनिर्माण स्थलों को तैयार करने की एक समय कार्य योजना पेश की गई तथा ये दलील दी गई उन्नत विनिर्माण स्थल बनाने का काम ठोस कार्यान्वयन स्थिति में पहुंच चुका है। सम्मेलन में च्याचाड़ के औद्योगिक विकास का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। ब्लूप्रिंट की परिकल्पना थी 2010 तक स्थानीय नेतृत्व और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा शक्ति के आधार पर एक उन्नत विनिर्माण स्थल बनाया जाएगा। यह औद्योगिकरण की नई राह पर चलने के लिए चीन को दिशा दिखाएगा। 2020 तक च्याचाड़ विनिर्माण उद्योग दुनिया की आधुनिक विनिर्माण प्रणाली को पूरी तरह अपना लेगा और बुनियादी तौर पर हाईटेक आधारित, उच्च गुणवत्ता आधारित प्रसंस्करण विनिर्माण उद्योगों तथा आधुनिक उपकरण विनिर्माण उद्योगों की स्थापना करेगा। शी जिनपिंग के रणनीतिक मार्गदर्शन में ही च्याचाड़ औद्योगिकरण की नई राह पर चल पड़ा था। च्याचाड़ का औद्योगिक ढांचा बदल गया और उसे उन्नत किया गया। वहां धीरे धीरे कम, छोटी और छिन्न भिन्न प्रकृति से निकलकर उच्च, परिष्कृत और उन्नत औद्योगिक प्रणाली बन गई तथा उच्च वृद्धि दर की जगह उच्च गुणवत्ता ने ले ली। इसके अलावा च्याचाड़ में विभिन्न शहरों की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए शी जिनपिंग ने यार्स रिवर डेल्टा के एकीकृत विकास को प्रोत्साहित किया। मिसाल के लिए च्योटशीड, शाओशीड, हारचाओ, हुचो, न्यूपो, निडपो जैसे शहरों को शाढ़ाई से जोड़ दिया गया तथा उन्हें यार्स रिवर डेल्टा के साथ समेकित किया गया।
यार्ड्स रिवर डेल्टा चीन के बहुत दमदार, मुक्त और अनोखे इलाकों में गिना जाता है। आज ये डेल्टा चीन की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में ताकतवर इंजन के तौर पर काम कर रहा है। ये सब आर्थिक विकास के लिए राष्ट्रीय रणनीति का अभिन्न अंग बन चुका है। एक समग्र 8 सूत्रीय रणनीति बनाई गई जिसमें चचाड़ की 8 शक्तियों को निशानदेही की गई थी, यानी आर्थिक ढांचा, भौगोलिक स्थिति, उद्योग, ग्रामीण इलाकों का समन्वित विकास, पर्वत व समुद्री संसाधन, पर्यावरण और संस्कृति। ये 8 शक्तियां थी जिनके आधार पर सूबे ने विकास की राह पर कदम बढ़ा दिए थे। तो ये था चौथे अध्याय से मेरा पढ़ा हुआ कुछ अंश शी जिनपिंग की कहानियों से। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप आगे भी ये कहानी सुनना चाहते हो तो कल फिर ट्यून इन करें रेडियो सिटी 91.1 पर। मैं हूं आरजे रोहन।